Page number 34 now. Come on, page number 34. So we are going to start from here. It's taking care of clothes. Okay. Taking care of clothes means अपने कपड़ों की देखभाल करना, है ना। हमें कैसे अपने कपड़ों की ध्यान रखना चाहिए, उसको उसकी देखभाल करनी चाहिए। टेकिंग केयर होता है किसी चीज की देखभाल करना, जैसे मम्मा पापा हमारी देखभाल करते हैं, है ना, और चीजों की करते हैं, हम अपने पेट्स की देखभाल करते हैं। सो ऐसे ही सेम एज जैसे कि हम लोग इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही हमारे लिए हमारे कपड़े भी बहुत जरूरी हैं और हमें उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना चाहिए एंड प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए। ओके, सो दिस इज क्लियर कि कैसे हमें उसको प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए, ये अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फोल्ड आवर क्लोथ्स प्रॉपरली and keep them in a cupboard. हमें क्या करना चाहिए, अपने कपड़ों को प्रॉपरली फोल्ड करके, ठीक है, उनको कहाँ रखना चाहिए, उनको कबोर्ड में रखना चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा, बिकॉज यू आर द किड्स, अभी आप छोटे हो तो यू मे बी आप नहीं करते होगे, बट आप यू हैव सीन मोस्टली और सीन कि आपकी मम्मा जो होती हैं वो आफ्टर क्लीनिंग योर क्लोथ्स, वॉश करने के बाद में देन आपके कपड़ों को क्या करती हैं, प्रॉपर उसको फोल्ड करती है ना, रैप करती है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में तय करना, है ना। तो उसको प्रॉपर फोल्ड करके अच्छे से आयरन करके उसको क्या करती हैं, आपके कबर्ड्स में रखती हैं। ऐसे ही तो नहीं करती ना कि जैसे अभी क्लोथ्स वॉश हुए और ऐसे ही लाइक अजीब तरह से कर्ल्ड हो रहे हैं उसमें और उसको ऐसे उठा के ऐसे ही रख दिया, नहीं, वो क्या करती है, उसको प्रॉपर फोल्ड करके रखती है। सो क्या करना चाहिए, वी शुड कीप आवर क्लोथ इन अ प्रॉपर फोल्ड वे उसको एंड कीप देम इन कबर्ड, उनको कबर्ड में रखना चाहिए जिससे कि वो गंदे ना हो, है ना, नीट एंड क्लीन रहे जब हम उनको पहने। ओके, सो नेक्स्ट इज क्लोथ शुड बी वॉश रेगुलरली विद अ गुड डिटर्जेंट। ओके, क्लोथ्स को हमें रोज वॉश करना चाहिए, रेगुलरली मतलब रोज, ओके, डेली धोना चाहिए जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि हमने रोज डर्टी कपड़े नहीं पहनने चाहिए, गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हमें रोज साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। नीट एंड क्लीन क्लोथ्स वी शुड वेयर, बिकॉज इफ वी विल वियर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स तो क्या लगेंगे, हमें तो अच्छे लगेंगे, ठीक है, और ऊपर से जर्म्स और इंसेक्ट्स हम पे अटैक नहीं करेंगे। ओके, हमें कोई डिजीज भी नहीं होगी अगर हम क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे। तो दिस इज वेरी नेसेसरी पॉइंट कि हमको क्या करना चाहिए, रोज कपड़ों को वॉश करना चाहिए रेगुलरली एंड अच्छे डिटर्जेंट के साथ में, मतलब जो डिटर्जेंट होता है लाइक सोप, साबुन या आप सर्फ बोलते हो जिसको, ठीक है, उसको उससे वॉश करना चाहिए प्रॉपरली। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, आयरन क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। व्हेन वी वेयर क्लोथ्स, जब हम कपड़े पहनते हैं तो हमें क्लोथ्स को आयरन करना चाहिए। आयरन इज प्रेस, ओके, जैसे कि उसको अच्छे से जैसे आपको पता है ना, जब हम क्लोथ्स को वॉश करते हैं लाइक वॉशिंग मशीन्स में तो उनमें कर्ल्स पड़ जाते हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लाइक सिल्वरटेड टाइप्स पर्टिकुलर वर्ड। तो उसमें जो वो कर्ल्स पड़ जाते हैं वो अगर हम कपड़े ऐसे ही पहन लेते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, है ना, जिसको सुकड़े सुकड़े से बोलते हैं हम, वो वैसे लगेंगे। तो अगर हम आयरन करे हुए कपड़े पहनेंगे तो हम ज्यादा अच्छे लगेंगे। जब आप स्कूल आते हो, यूनिफॉर्म पहनकर आते हो, तो आप आयरन यूनिफॉर्म पहन के आते हो ना, आप अच्छे लगते हो ना उसमें। समटाइम्स अगर आपके आयरन क्लोथ्स नहीं होते तो हम लोग टीचर्स लोग आपको टोकते हैं ना कि यू शुड वेयर आयरन क्लोथ्स, आपको आयरन करे हुए कपड़े पहनने चाहिए। ओके, कपड़ों को आयरन करके पहनना चाहिए बिकॉज मेक्स अस स्मार्ट, वो हमें स्मार्ट बनाता है। अगर हम आयरन कपड़े पहनेंगे तो हम अच्छे लगते हैं। ओके, वुलन क्लोथ शुड बी वॉश्ड विद लिक्विड सोप। जो आपके गर्म कपड़े होते हैं उन्हें हमें लिक्विड सोप से धोना चाहिए। और ड्राई क्लीन कलर्ड एंड व्हाइट क्लोथ शुड बी वॉश्ड सेपरेटली। ठीक है, जैसे गर्म कपड़े होते हैं, जो वुलन क्लोथ्स होते हैं लाइक जैकेट, स्वेटर्स, दीज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स जो भी होते हैं, उनको हमें लिक्विड सोप में, यानी कि जो लिक्विड सोप आता है, एक होता है सोप हार्ड फॉर्म में, ठीक है, साबुन, एक होता है लिक्विड सोप जो बॉटल्स वगैरह में आता है, उससे हमें धोना चाहिए। और उस ड्राई क्लीन करना चाहिए कलर्ड क्लोथ्स को, ठीक है, एंड व्हाइट क्लोथ्स को अलग धोना चाहिए। आपने देखा हो, इफ यू हैव सीन टू योर मदर, अगर आपने मम्मा को देखा हो तो वो क्या करती है, सबसे पहले वॉशिंग मशीन में व्हाट शी यूज, आफ्टर डिटर्जेंट डालने के बाद में सबसे पहले वो व्हाइट क्लोथ्स डालती हैं। क्यों डालते हैं व्हाइट क्लोथ्स, क्योंकि पहले व्हाइट क्लोथ्स वॉश करने से क्या होता है कि जो सफेद कपड़े होते हैं ना, अगर हम उनको कलर्ड क्लोथ्स के साथ धोएंगे तो क्या होगा, जो कलर्ड वाले क्लोथ्स का कलर है वो सफेद कपड़ों पे लग जाएगा, तो सफेद कपड़े कैसे बन जाएंगे, वो कलर्ड बन जाएंगे।
तो सफेद कपड़े तो सफेद ही अच्छे लगते हैं ऑब्वियसली, व्हाइट क्लोथ्स। तो क्या करना चाहिए, व्हाइट क्लोथ्स को सेपरेटली वॉश करना चाहिए, उसके बाद में कलर्ड क्लोथ्स को वॉश करना चाहिए। ओके, सो दिस इज क्लियर कि कैसे हमें वुलन क्लोथ्स को वॉश करना चाहिए एंड कैसे हमें कलर्ड क्लोथ्स को अलग वॉश करना चाहिए एंड कैसे व्हाइट क्लोथ्स को अलग वॉश करना चाहिए। क्योंकि अगर हम व्हाइट क्लोथ्स और कलर्ड क्लोथ्स को साथ में वॉश करते हैं तो क्या हो जाएगा, व्हाइट क्लोथ्स खराब हो जाएंगे, बिकॉज कलर्ड क्लोथ्स जो होते हैं उनका कलर कभी कभी इतना फास्ट होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो निकलता है ना। और आपने देखा हो अगर वाटर में भी अगर हम कलर क्लोथ्स वॉश कर रहे हैं तो समटाइम्स वाटर जो होता है वो ग्रीन कलर, येलो कलर, इन सब में कलर्स में चेंज हो जाता है। तो आप ये देखेगा कभी अभी मम्मा अगर कपड़े वॉश कर रही होती है तो जस्ट चेक इट कि मम्मा व्हाइट कलर के कपड़े पहले अलग वॉश करती हैं, है ना, और उसके बाद में कलर्ड क्लोथ्स वॉश करती है, जिससे कि आपस में उनका कलर मिक्स ना हो जाए। ओके, सो दिस वन शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हाउ वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर क्लोथ्स, कैसे हम अपने कपड़ों की देखभाल कर रहे हैं। ओके, और कैसे हमें करना चाहिए, बिकॉज जब हम कपड़ों की देखभाल करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे कपड़े ज्यादा अच्छे चलेंगे, है ना। और अगर हम अपने कपड़ों की देखभाल नहीं करेंगे, उनको रोज धोएंगे नहीं, उनको गंदा रखेंगे, तो क्या होगा, उन पर जर्म्स आ जाएंगे, इंसेक्ट्स आ जाएंगे जो कि हमें भी हार्म करेंगे, और ऊपर से कि वो जल्दी जल्दी खराब भी होते जाएंगे। अगर हम अपने कपड़ों को मेंटेन करके रखते हैं, वॉश करते हैं प्रॉपरली, उसको आयरन करके पहनते हैं, उसको अच्छे से कवर्ड में करके फोल्ड करके रखते हैं, कपबोर्ड में रखते हैं, तो क्या होता है, कपड़ों की जो मेंटेनेंस होती है वो बनी रहती है, अच्छे रहते हैं कपड़े। ओके, और जब हम उनको पहनेंगे और हम भी कैसे लगेंगे उनमें, अच्छे लगेंगे, क्योंकि क्लोथ्स जो होते हैं वो हमें अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं ना। मतलब हम जब अच्छे से कपड़े पहनते हैं, अच्छा अच्छा दिखते हैं, तो हमारी उससे पहचान बनती है, हमारी आइडेंटिफिकेशन बनती है। ओके, तो हमें कैसा करना है, हमें अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छे से उनका ध्यान रखना है। सो दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, सबको समझ में आ गया यहाँ पर कि कैसे हमें अपने कपड़ों की देखभाल करनी चाहिए। ओके, लेट्स सी इन अ पिक्चर हियर, आप देख सकते हो देयर इज अ पिक्चर ऑन पेज नंबर 34 जहाँ पे लिखा है लर्न फ्रॉम माइकी एंड मिनी। ओके, इट्स रिटन हियर लर्न फ्रॉम माइकी एंड मिनी। Okay, two kids are there. One is a boy and a girl. Girl name is Mikey and a boy name is Minnie. Okay, so what are you doing? Sorry, girl name is Minnie and boy name is Mikey. So what are you doing, Mikey? अब जो मिनी है यानी कि जो गर्ल है जिसका नाम मिनी है वो क्या है माइकी से कि what are you doing? तुम क्या कर रहे हो? Okay, what will you do with all these clothes? है ना, और तुम ये क्या कर रहे हो इन सब कपड़ों से और क्या करोगे इनके साथ में। तो मतलब अब वो क्या बोलता है, आई विल डोनेट देम टू द पुअर एंड नीडी। ठीक है, मैं ये सब जो कपड़े हैं वो सब ले जा रहा हूँ और मैं पुअर लोगों को और निजी लोगों को दे दूंगा। आई एम टेकिंग आउट ऑफ क्लोथ्स एंड आई डोंट नीड एनी मोर। वो कह रहा है कि मुझे अब इन कपड़ों की जरूरत नहीं है और मैं ये सारे कपड़े ले जाके किसको दे दूंगा, पुअर और निजी लोगों को दे दूंगा, जिनको गरीब है जो और इनको जरूरत है मैं उनको दे दूंगा। ओके, सो वेयर क्लोथ्स डोंट लेट क्लोथ्स वेयर यू, मतलब ऐसा करना है। यहाँ पे ये पिक्चर हमें ये शो कर रही है कि कभी भी अगर हमारे पास में एक्सेस में क्लोथ्स होते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा क्लोथ्स को अलग ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उतने ही क्लोथ्स परचेज करने चाहिए जितने की हमें नीड हो। ठीक है, वेयर क्लोथ डोंट लेट क्लोथ्स वेयर यू, हमें इतने नहीं खरीदने हैं कि कपड़े हमें पहने, बल्कि हमें कपड़ों को पहनना है। ओके, सो कपड़े हमें उतने ही परचेज करने चाहिए जितने की हमें नीड हो। ओके एवरीवन, और अगर इन केस कभी ऐसा हो जाता है कि कपड़े हमारे पास एक्सेस में है एंड दैट वी आर नॉट यूजिंग देम, और अगर हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अपने कपड़ों को किसी को दे देना चाहिए, लाइक पुअर लोगों को या नीडी पीपल्स को जिनको जरूरत होती है, तो हमें उनको दे देना चाहिए, एक्सेप्टेड कि वो हमारे कबर्ड में पड़े पड़े वेस्ट हो रहे हैं एंड वी आर नॉट यूजिंग देम, उसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, लाइक छोटे हो गए हैं या काइंड ऑफ हमारा मन नहीं करता उनको पहनने का। सो हमें उनको उन लोगों को दे देना चाहिए जिनको उसकी जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी जो बेगर्स है ना, नीडी है, मतलब जरूरत है जिनके पास में प्रॉपर क्लोथ्स नहीं है वेयर करने के लिए, प्रॉपर फूड नहीं है खाने के लिए। सो वी शुड हेल्प देम,
उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, आपके कपबोर्ड में भी बहुत सारे ऐसे कपड़े होंगे जो आप नहीं पहनते होगे, है ना, कभी आप जो आपको छोटे हो गए हैं या फिर आप नहीं पहनते हो, आपने उनको बहुत बार पहन लिया है। सो अगर हम उनको ऐसे वेस्ट करें तो वो अच्छा नहीं है। इवन उनको दे दें जिनको उनकी नीड हो, और ऊपर से हमें क्या और मिलेंगी, उनकी ब्लेसिंग्स और मिलेंगी, है ना, मिलेंगी ना। बिकॉज अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, है ना। तो हमें पहली बात तो कपड़े अपने जो बचे हुए अगर एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं हमारे पास में, या फिर हमारे जो हम इनको यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमको उनको नीडी को दे देना चाहिए। और सेकेंड थिंग कि हमें इतने कपड़े परचेज ही नहीं करने चाहिए, इतना ज्यादा एक्सेस में स्टॉक मेंटेन भी नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे पास में इतने एक्सेस में कपड़े हो जाएं, है ना। तो हमें कितना लिमिटेड क्वांटिटी में स्टॉक मेंटेन करना चाहिए जिससे कि हम अपने कपड़ों की अच्छे से केयर भी कर सकें। सो दिस इज क्लियर टू यू ऑल नाउ। ओके, अभी आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया ये चैप्टर एंड वी हैव फिनिश्ड हियर आल्सो। और जो हमने कल पढ़ा था, सो आई एम गिविंग अ स्मॉल रिकैप टू यू, जस्ट लिसन हियर वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स। some students are not paying attention properly, listen properly। मैं कल वाला भी आपको एक थोड़ा सा रिकैप दे रही हूँ, then I will ask the question। Okay, so be careful। Yesterday what we have discussed, yesterday we have discussed about the clothes। हमने कल कपड़ों के बारे में डिस्कस किया था कि सबसे पहले why we wear clothes, we wear clothes to cover our body, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। एंड clothes protectors, clothes हमें बचाते हैं हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, जर्म्स एंड इंसेक्ट्स से। कल मैंने आपको बताया था ना कि why should we wear clothes, हमें क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं बारिश से, गर्मी से, सर्दी से, कीटाणुओं से, कीड़े मकोड़ों से। ठीक है, दैट्स व्हाई वी वेयर क्लोथ्स। और मैंने आपको बताया था वेराइटी ऑफ क्लोथ्स आते हैं, मतलब बहुत सारे तरह के कपड़े आते हैं जिनको हम अलग अलग फेस्टिवल्स पे, अलग अलग ओकेजन्स पे कैरी करते हैं, मतलब अलग अलग टाइम पर पहनते हैं, है ना। और क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन। नाउ मैंने आपको बताया था कि क्लोथ्स जो होते हैं कभी हम अकॉर्डिंग टू द सीजन्स पहनते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इन समर सीजन, समर सीजन में क्या करते हैं हम, इन समर सीजन वी वेयर लाइट कलर क्लोथ्स, हल्के कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लाइक कॉटन क्लोथ्स वगैरह। बिकॉज एक तो वो हमारा स्वेट ऑब्जर्व कर लेते हैं एंड सेकेंड थिंग वो हमको क्या रखते हैं, कूल रखते हैं। ओके, और कॉटन क्लोथ्स के लिए कॉटन हमें कहाँ से मिलती है, कॉटन क्लोथ्स के लिए कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलती है। इफ यू रिमेम्बर yesterday I have told you about that। okay, so next is in winter season, winter season we wear woolen clothes, winter season में हम woolen clothes पहनते हैं। they keep us warm, वो हमें गर्म रखते हैं। they protect us from cold climate, क्योंकि वो हमें ठंडे क्लाइमेट से बचाते हैं। okay, we get wool from sheep, okay, and camel and yak। हमें जो वूल होती है, आपको पता है ना कि जो गर्म कपड़े होते हैं आपके, वो किससे बनते हैं, ऊन, ऊन को इंग्लिश में बोलते हैं वूल। तो वो जो वूल होती है हमें वो कैमल से, याक से एंड थर्ड शीप से मिलती है। ओके, so दिस इज क्लियर टू यू नाउ, अभी आपको क्लियर है। एंड नेक्स्ट इज इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में आपको मैंने बताया था वी वेयर अ रेनकोट, हम रेनकोट पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, गम बूट्स पहनते हैं, और क्या करते हैं, अम्ब्रेला कैरी करते हैं, क्योंकि दे कीप अस ड्राई, क्योंकि ये सब चीजें हमें क्या रखती हैं, ये चीज हमें सूखा रखती है, यानी कि बारिश में भीगने नहीं देती। when we will go out in the rain, जब हम बारिश में बाहर जाते हैं, if we are wearing a raincoat or gum boots or even we are carrying a umbrella, so हम क्या नहीं होंगे, हम वेट नहीं होंगे, गीले नहीं होंगे, ड्राई रहेंगे। ठीक है, ऊपर से सिर्फ रेनकोट ही वेट होगा। ओके, और हम आफ्टर रिमूविंग द रेनकोट यू कैन सी कि आप पूरे बिल्कुल सूखे होते हो। ओके, सो ये जो आपके रेनकोट्स होते हैं, गम बूट्स वगैरह होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो आपके किससे बने होते हैं, वो आपके वाटर प्रूफ मटेरियल से बने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, किससे बने होते हैं, वाटर प्रूफ मटेरियल से। ओके, नेक्स्ट इज वाटर प्रूफ। हाँ, मटेरियल मैं बता दूं, मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसा मटेरियल लाइक प्लास्टिक फॉर्म में जो कि वाटर को अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं होने देता है, उसको बोलते हैं हम वाटर प्रूफ मटेरियल।
Okay, now we are discussing about the special clothes. Yesterday we have already discussed this. If you remember students, अगर आपको याद हो तो हमने कल डिस्कस किया था स्पेशल क्लोथ्स के बारे में, है ना? वैसे तो इतनी जल्दी भूलना चाहिए नहीं चाहिए, आई थिंक तभी आपको याद होना चाहिए अच्छे से. So what we have discussed about the special clothes. Clothes worn by the child to school are called uniforms. जब बच्चे स्कूल जो जाने के लिए क्या पहनते हैं, जब बच्चे स्कूल जाने के लिए जो कपड़े पहनते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, है ना? आपको पता है यूनिफॉर्म, बिकॉज व्हेन यू विल ऑलवेज गो टू स्कूल तो आप क्या कैरी करते हो? आप यूनिफॉर्म कैरी करते हो ना? आप लोग यूनिफॉर्म कैरी, है ना? लाइक यू आर वेयरिंग टुडे आल्सो इन यूनिफॉर्म. ठीक है, तो मैंने आपको कल भी बताया था जैसे कि हमें यूनिफॉर्म पहने हुआ है तो हमें क्या फीलिंग आती है? दैट वी आर सिटिंग इन द स्कूल, हम स्कूल में है, वी आर नॉट मिसिंग आवर टीचर्स, आवर फ्रेंड्स. यू कैन सी योर फ्रेंड्स हियर, आप देख सकते हो. ठीक है, तो हमें ये फीलिंग आती है, तो दैट्स व्हाई वी वियर यूनिफॉर्म. सम पीपल, मैंने आपको बताया था, ऑल फॉर्म टू देयर वर्क प्लेसेस. कुछ लोग मैंने आपको बताए थे अलग अलग तरह के, जैसे कि नर्स, लॉयर, पुलिसमैन, डॉक्टर, पोस्टमैन. ये सभी क्या पहनते हैं? अपने यूनिफॉर्म पहनते हैं अपने अपने काम पर जाने के लिए, क्योंकि जो इनका काम होता है, जो इनका वर्क होता है, वो इनकी यूनिफॉर्म हमको डिस्क्राइब करती है. मतलब इनकी यूनिफॉर्म के द्वारा हम ये पहचान सकते हैं कि ये कौन सा पर्सन है और इसका क्या काम है. ठीक है, जैसे इफ अ लेडी और अ गर्ल इज वेयरिंग नर्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो आप पहचान सकते हो कि ये नर्स है. और नर्स क्या करती है आपको पता है? वो पेशेंट्स की देखभाल करती है, उन्हें दवाई देती है, मेडिसिन वगैरह देती है, इंजेक्शन लगाती है, उनको ट्रीट करती है अच्छे से. सो आपको पता है कि ये उसका काम है ना? अगर आप देखोगे एक पर्सन को कि वो पुलिसमैन की यूनिफॉर्म पहना हुआ है, सो आपको पता है कि वो पुलिसमैन है. पुलिसमैन आपको पता है क्या करते हैं? दे हेल्प अस, वो हमारी हेल्प करते हैं. दे टेक केयर ऑफ अस. जो भी केस रॉबरीज वगैरह ये सब होती हैं, उन हमारी सारी प्रॉब्लम्स को डील करना, तो हम किसको अप्रोच करते हैं? हम पुलिसमैन को अप्रोच करते हैं. तो आप मतलब उसको उसके क्लोथ से क्या करते हो? आइडेंटिफाई करते हो, यानी कि पहचानते हो कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क दैट पर्सन इज डूइंग, कि वो कौन सा काम कर रहा है. ओके, सो नेक्स्ट व्हाट आई हैव टोल्ड यू दैट कुछ ऐसे ओकेजन और कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जब हम क्या पहनते हैं? कुछ अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम स्पेशल क्लोथ्स बोलते हैं. ओके, हम स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ममाज या हम लोग कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो अलग तरह के लिए रेडी होते हैं ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं. जैसे गर्ल्स हैं आप लोग, वो क्या पहनते हैं? वो लोग पहनते हो जो नॉर्मली रूटीन में तो हम कुछ भी पहनते हैं, जब वो बाहर जाते हैं सूट्स, ड्रेसेस, लहंगा, काइंड ऑफ दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स वी जस्ट लव टू वेयर, है ना? तो हम क्या करते हैं? हम स्पेशल रेडी होते हैं इन सब चीजों के लिए, तो वो कहलाते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशल क्लोथ्स. सो दिस इज क्लियर टू यू नाउ स्टूडेंट्स. अभी सबको आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हमारे स्पेशल क्लोथ्स कौन से होते हैं एंड क्यों हम अपने कपड़ों की देखभाल करते हैं, एंड हमें क्यों कपड़े पहनने होते हैं, और हमें कैसे कपड़े किस सीजन के अकॉर्डिंग पहनने होते हैं. सो दिस वन इज अंडरस्टैंडेबल टू यू ऑल. ओके, सो लुक एट हियर वी हैव सम, जो मैंने अभी बताया आपको पेज नंबर 30 पे. चूज द करेक्ट आंसर्स एंड राइट द गिवन स्पेस. ओके, अभी आपको ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आपसे ही पूछूंगी in your query section, so just wait here. Okay, now come on page number 34 again. पेज नंबर 34 पे आ जाइए. Okay, so you can see here is a पेज नंबर 34. आप देख सकते हैं पेज नंबर 34 पर एक छोटा सा क्विक रिकैप. वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसको मैं रिपीट कर रही हूँ. आप देखेंगे दैट की क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, जर्म्स एंड इंसेक्ट्स. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट से, कोल्ड से, रेन से, डस्ट से, जर्म्स से, है ना? और वी वेयर क्लोथ्स, डिफरेंट क्लोथ्स ऑन डिफरेंट ओकेजन एंड डिफरेंट सीजन्स. ये भी मैंने अभी आपको बता दिया.
कि जो हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं वो अलग अलग ओकेजन्स के हिसाब से पहनते हैं और अलग अलग सीजन्स के हिसाब से पहनते हैं। जैसे कि व्हाट आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे कि जब कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो हम समर में पहनते हैं, उनको विंटर में तो नहीं पहनते ना यूजुअली, क्योंकि क्या होता है विंटर में हमें ठंड लगती है, तो हमें किस कपड़े की नीड होती है, हमें गर्म कपड़ों की नीड होती है। वी व्हाट वी वांट कि हमें गर्मी मिले, हमें गर्म रहे, है ना, तो हम क्या चाहिए उसके लिए, हमें गर्म कपड़े चाहिए, वुलन क्लोथ्स चाहिए। सेम एज इट इज कि हम वुलन क्लोथ्स समर सीजन में नहीं पहन सकते, क्यों, क्योंकि तब तो ऑलरेडी इतनी गर्मी होती है, तो हम वुलन क्लोथ्स कैसे पहनेंगे, क्योंकि वुलन क्लोथ्स तो हमको गर्म रखते हैं, और अगर हम गर्म कपड़े पहन लेंगे तो हमारी हालत ही खराब हो जाएगी, स्वेट आएगा बहुत ज्यादा, वी कांट कैरी इट। ओके, सो हमने क्या है ये कि हम हर एक कपड़े को अकॉर्डिंग टू द सीजन्स पहनते हैं, ठीक है। वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर एंड वुलन इन विंटर। हम कॉटन क्लोथ समर में पहनना पसंद करते हैं और वुलन क्लोथ्स हम विंटर में पहनते हैं। ओके, वी यूज रेनकोट, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपको बताया कि रेनकोट पहनते हैं, गमबूट्स पहनते हैं, अम्ब्रेला पहनते हैं, है ना, और सॉरी अम्ब्रेला कैरी करते हैं, ठीक है, बाहर जाने के लिए रेनी सीजन्स में। ओके, जिससे कि हम गीले ना हो, हम ड्राई रहे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज क्लियर टू यू नाउ। Okay, so now come on page number 35 here. You can see there are some pictures. आप देख सकते हो पेज नंबर 35 पर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं हमें, लाइक दे कीप अस वार्म। आपको इसमें से फाइंड आउट करना है कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे कीप अस वार्म, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमें वार्म रखती हैं इसमें से। जैसे कि आपने यू कैन सी फर्स्ट वन पिक्चर इज ऑफ शॉर्ट्स, सेकंड पिक्चर इज ऑफ स्वेटर एंड थर्ड पिक्चर इज ऑफ कुर्तीज, है ना। सो आपको पता है वार्म में आपको कौन से कपड़े रखते हैं, ऑब्वियसली सेकंड नंबर पिक्चर बी, यू कैन टेक हियर, क्योंकि वुलन क्लोथ्स तो हमको वार्म रखते हैं, और वुलन क्लोथ्स कौन सी पिक्चर पे है, सेकंड पिक्चर पे, यानी कि बी वाली पिक्चर पे है। ओके, इन द नेक्स्ट पिक्चर वी वेयर देम इन समर, हम इन्हें समर्स में पहनते हैं। पिक्चर ए इज स्कर्ट, पिक्चर बी इज वुलन क्लोथ्स, लाइक यू कैन सी अ जैकेट, पिक्चर सी आप देख सकते हो, इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ जैकेट, ठीक है। तो आपको पता है समर्स में तो क्या पहनते हैं, हम स्कर्ट्स पहनते हैं ऑब्वियसली, तो पिक्चर ए इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि हम जैकेट्स या स्वेटर्स समर्स में कैरी नहीं करते। ओके स्टूडेंट्स, एंड द थर्ड पिक्चर इज दे कीप अस ड्राई इन रेनी सीजन। कौन सी पिक्चर है जो जिससे हम ड्राई रहते हैं रेनी सीजन में, यू कैन सी फर्स्ट वन इज टी शर्ट हेयर, second one is a muffler here, third one is umbrella. So obviously it is understandable कि हम रेनी सीजन में क्या कैरी करेंगे इन तीनों चीजों में से जिससे हम बारिश से बचेंगे, so we will prefer umbrella. So that's why picture C is correct here. Okay students, अभी आप सबको क्लियर है अच्छे से? Okay, so I think this chapter is finished here. एंड एवरीथिंग आई थिंक इज अंडरस्टैंडेबल टू यू, सबको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ओके, सो चलिए अभी हम क्वेश्चंस वाला अपना टाइम कंटिन्यू करते हैं। आई विल आस्क द क्वेश्चंस टू यू और आप लोग मुझे रिप्लाई करेंगे, ठीक है एवरीवन। देखते हैं आप आपने सबने क्या सीखा है और क्या सुना है अच्छे से। ओके, सो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। Okay. Excuse me, sir. If you are there, so you can allow me. Sir, are you there? Wait, students. Okay. Okay. Just for 1-2 minutes, we should, I think, continue it. Then I will ask the question. Okay. अभी just wait करते हैं हम 1 or 2 minutes. Okay. So यहाँ पर listen what I'm going to telling you कि we have given you the homework. मैंने आपको homework send किया है
which is the exercises of the book. आपकी book exercises है. Book exercises you will fill in your books only. आप अपनी book में fill करेंगे. And the question answers we will do in the copies which we will send you. जो हम आपको भेज देंगे जल्दी. Okay? So ये आपको सबको पता है कि चलो हम वर्बली क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. ठीक है. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई डू वी वेयर क्लोथ्स, कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं. तो सबको ये पता है कि व्हाई डू वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी. ओके, हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए पहनते हैं. एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, आप लोगों को पता है कि वो हमें किससे बचाते हैं, heat, cold, rain, dust, germs and insects से बचाते हैं. Okay. So just wait students. Okay. Okay, तो ठीक है, अभी हम queries time लेते हैं. ठीक है, और just wait here. Sir, are you? Can you allow me, please? Excuse me, sir. Just wait, friends. Okay, sir will allow us, don't worry. So we should continue. Okay, now students, I'm going to ask the questions to you. Okay, so one by one when I will ask the questions, तो आप particularly वही open करेगा जिससे मैं questions पूछूंगी. Okay students, so first of all, काव्या, आप अपना mic on कर